Hello students, welcome to Physics Pujari. I am your maths mentor Prince Kumar and today we are going to solve exercise 13.1 of maths NCERT. तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है सॉल्यूशन वीडियो है किसका 13.1 का। और स्टूडेंट्स इससे पहले हमने क्या किया है कि चैप्टर 13 पे बेस्ड मैंने एक जो है कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो चैप्टर 13 के जो बेसिक्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या बेसिक्स हैं, कैसे मतलब कौन कौन सी चीज़ों की, ठीक है ना, चीज़ों की आपको नीड होगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की नीड होगी जो आपको समझ में आनी चाहिए चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उस वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा स्टूडेंट्स तो पहले, ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप वो वीडियो देखो देन ये वीडियो देखो, क्योंकि इसके बाद अगर वो वीडियो आप देखोगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपको क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना हो, कि आप खुद से ही कुछ ना कुछ क्या करो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या स्टूडेंट्स, तो ये 34 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड। तो टू क्यूब से स्टूडेंट्स वो क्या किए गए हैं, ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड। और बोला जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, दो क्यूबॉइड्स मैंने क्या कर लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे किए हैं दो क्यूबॉइड्स कंसिडर किए हैं और इनका मैंने ये कंसिडर कर लिया है कि इनका वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो अगर स्टूडेंट्स इनका वॉल्यूम सेम होगा तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्यूब जो होता है स्टूडेंट्स, आपने, ठीक है, आपको पता होगा क्या होता है वो, ठीक है, ए क्यूब होता है। और ये हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, यानी कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गई। अब अगर दोनों क्यूब्स की वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, सेम अगर है तो जितनी साइड इसकी होगी उतनी ही साइड क्या होगी, इसकी भी हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर ये साइड क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम थी तो दोनों के साइड्स भी सेम होंगे। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स की क्या चीज़ की, मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या चीज़ की, जो क्यूब होता है उसकी लेंथ कह लो, ब्रेड्थ कह लो या हाइट कह लो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये लेंथ है स्टूडेंट्स 4 मतलब सेंटीमीटर, तो हमारा हाइट भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और हमारा बेस भी कितना होगा स्टूडेंट्स, ये वाला मतलब सॉरी ब्रेड्थ भी कितना होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। उसी तरीके से इसमें भी सारी चीज़ें होंगी, 4 इसमें भी होगा, ठीक है, 4 इसमें भी होगा और 4 इसमें भी होगा, ठीक है ना। मतलब जो है कि हाइट इसकी 4 हो गई, इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, और ब्रेड्थ भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो सारे 4 ठीक है ना, मतलब सेंटीमीटर के होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया स्टूडेंट कि इन दोनों को ज्वाइन करना है अभी, ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, सेम वॉल्यूम के है और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ज्वाइन करूँगा, जैसे देखो स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इस वाले शेप को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, फिर ये, ठीक है ना, दिखेगा कि नहीं स्टूडेंट, दिखेगा ना। तो इस तरह का दिखेगा। जब इस तरह का दिखेगा तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कितनी थी, 4 थी, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कितनी थी, 4 थी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो टोटल तो 8 हो जाएगी ना। अब ये वाली कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो लेंथ जो हो गई इसकी 8 हो गई। तो लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स ये क्या था हमारा, ये तो हमारा ब्रेड्थ था, तो ये तो उतना का उतना ही दिख रहा है हमें, यानी कि ब्रेड्थ जो होगी वो कितनी होगी, तो ब्रेड्थ जो होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, वो तो 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या था हमारा, तो ये हमारा जो था ये हमारी पर्टिकुलर हाइट थी, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है नहीं स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे क्या चीज़, ठीक है, जो है कि ये जो है कि हमारा सॉलिड फिगर बन जाएगा। तो अगर मुझे अब पूछा क्या गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो मुझे ये जो सरफेस मतलब ये जो क्यूबॉइड बना है इसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए। तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने, ठीक है, प्लॉट कर दिया लेंथ को। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब टोटल या फिर सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है, क्यूबॉइड
ठीक है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबॉइड होता है उसका क्या चीज़ जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि 2 इंटू में क्या होता है, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, प्लस में क्या होता है, ठीक है, हाइट इंटू में लेंथ होता है, और प्लस मतलब हाइट इंटू में ब्रेड्थ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, LB इंटू में HL इंटू में BH हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी आपको। तो यहाँ देखो, तो 2 इंटू में क्या है हमारे पास, लेंथ कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो लेंथ पूरा का पूरा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी है हमारी, तो 4 हो जाएगी, ठीक है। और HL कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो HL कितना है हमारा, तो ये है हमारा, ठीक है, H मतलब हाइट कितनी है 4 है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ फिर से 8 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और हमारे पास, ठीक है, B ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, तो ब्रेड्थ हमारे पास 4 है, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो भी 4 है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब टोटल हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है, और 8 4 जा कितना होता है, यहाँ पे भी 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। अगर आप स्टूडेंट्स टोटल जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा ये स्टूडेंट, 32 64 होता है। और 64 में अगर मैं, ठीक है, कितना 16 अगर ऐड करता हूँ तो 64 और 6 कितना 70 और 80 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 80 हो जाएगा। और 2 इंटू में 80 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, और एरिया जो होता है स्टूडेंट्स हमारा किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये भी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, जो हमारा जो सरफेस एरिया होगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वो हमारा निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।